ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैशाख मास की कथा। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास को धर्म और करुणा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान परशुराम और गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इस पूरे माह में वैशाख मास की कथा का बड़ा महत्व होता है। महात्मा नारद के वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुने, आप मार्गशीर्ष अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सतगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितने कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म लेना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। जिन लोगों ने वैशाख मास में भलीभांति के उपचारों द्वारा मधुदैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म को सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग सुख, सदा दान करने से अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। हे राजन, महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियाँ मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मदहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य श्लोक का सुख भोकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त करता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने से अनेक जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्रतापूर्वक रहना चाहिए और पवित्र करने वाले पुण्य जल से पवित्र पूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, जमुना तीर्थ तथा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामे रोग व्याधि से रहते हैं, उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्य यज्ञ भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कच्छ आदि तपस्याओं द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। शेष ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा देकर दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। जिस प्रकार लक्ष्मी की जी जगदीश्वर माधव की प्रिय है, उसी प्रकार माधव भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो सुना था वह सब वैशाख का महत्व
मैंने तुम्हें बता दिया।